अच्छा, अब कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी भी जो है वो सीख लेते हैं। अब इसको जो है वो अगर हम लोग प्रॉपर, आपने जिस तरह ऊप में देखा था, अलग आप हेडर और क्लास फाइल्स बनाते हैं, सीपीपी फाइल्स बनाते हैं, तो आप इसके अंदर सारी डिक्लेरेशंस जो है वो आप इसके अंदर लिख देंगे हेडर फाइल के अंदर, और फिर डॉट सीपीपी फाइल में जो है वो इसको, इन फंक्शंस को जो है वो आप डिफाइन कर देंगे। और फिर एक तीसरी फाइल होगी जिसके अंदर आप मेन का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो मेन का कोड हम लोग लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग एडीटी को यूज़ कर रहे होते हैं, इसके हम लोग दो नाम यूज़ करते हैं। एक हम लोग इसको ड्राइवर भी कहते हैं, कि जिसके अंदर हम लोग जो है वो एडीटी को डिक्लेयर करके उसे यूज़ कर रहे हैं। और जो इस कोर्स के अंदर हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग क्लाइंट कोड की टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। तो वेन एवर आई आस्क यू कि आप लोग क्लाइंट कोड लिखें, तो क्लाइंट कोड से जो है वो मेरा मतलब ये होगा कि आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, ठीक है, और उसको फिर यूज करना है। वी कॉल इट क्लाइंट कोड। ठीक है, ये क्लियर है? क्लाइंट कोड या ड्राइवर कोड जब आपसे कहा जाए कि लिखें, तो इसका मतलब है कि आपने एडीटी नहीं इंप्लीमेंट करनी, एडीटी आपके पास इंप्लीमेंट हुई भी है, आपने उसको जो है वो यूज करना है। तो लेट्स राइट सम क्लाइंट कोड, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि यूजर से पूछ लेते हैं कि उसने किस साइज का स्टैक क्रिएट करना है, और उस साइज का हम लोग स्टैक जो है वो क्रिएट करेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग उसके अंदर उतनी वैल्यूज पुश करेंगे जब तक वो फुल नहीं हो जाता। जब वो फुल हो जाए तो वन बाय वन उसके अंदर से सारी वैल्यूज जो है वो हम लोग पॉप के थ्रू उसको गेट करके हम लोग उनको डिस्प्ले कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टैक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इससे पहले हमें उसका साइज लेना पड़ेगा। हम लोग यूजर से जो है वो पूछ लेते हैं कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं ना। तो सी आउट साइज ऑफ स्टैक, तो ये हमारे पास सी इन एन हो जाएगा। अब हम लोग इस साइज का जो है वो स्टैक ले लेते हैं, स्टैक एस एन, इतना साइज होगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि इतने एलिमेंट्स इसके अंदर जो है वो हम लोग पुश करते हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर फॉर आई इज इक्वल टू 0 to i इज लेस देन एन, हम लोग वो लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसके अंदर, क्योंकि हम लोगों ने फुल का फंक्शन इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं वाइल नॉट एस डॉट फुल, कि जब तक हमारे पास स्टैक फुल नहीं हो जाता, हम लोग उसके अंदर वैल्यूज जो है वो इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम स्टैक फुल नहीं होगा, उसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। एक वैल्यू के इंसर्ट करने से वो अगर फुल नहीं होता, उसके अंदर फिर दूसरी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, एंड सो ऑन। तो हम लोग यहाँ पे फिर कह देते हैं कि वैल्यू, उससे हम लोग जो है वो वैल्यू पूछ लेते हैं। और उसको हम लोग स्टैक के अंदर जो पुश कर देते हैं, स्टैक डॉट पुश भी। तो स्टैक के अंदर जो है वो हमारे पास वो वैल्यू जो है वो चली जाएगी। तो इस तरीके से जब हमारे पास पुश करते करते ये होगा कि एक वैल्यू हम लोग पुश करेंगे, आखिर में जैसे हमारे पास स्टैक फुल हो जाएगा, तो फिर हम लोग दोबारा इस लूप के अंदर नहीं आएंगे, हम लोग जो है वो फिर इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब हम लोगों ने जितनी वैल्यूज इंसर्ट कर दी थी, उन सारी वैल्यूज को वन बाय वन हम लोग रिट्रीव करके हम लोग उनको डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो वो हम लोग अगर एन को यहाँ पे ना यूज करना चाहें, स्टैक के किसी फंक्शन को यूज करना चाहें, तो वाइल के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, कौन बताएगा? जब तक सर वो एम्प्टी नहीं होता तब तक। शाबाश। तो जब तक हमारे पास जो है वो स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक हम लोगों ने क्या करना है, उसके अंदर से एक एक वैल्यू हम लोगों ने रिट्रीव करनी है और उसको डिस्प्ले करा देना है। तो हम लोग कह देते हैं आई एन टी वी, वी इज इक्वल टू एस डॉट टॉप। इससे क्या होगा, हमारे पास स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू हमारे पास वी के अंदर आ जाएगी। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एस डॉट पॉप सर से इससे उसको। अगर सारी वैल्यूज पॉप हो गई तो वो बता देगा स्टैक एम्प्टी होगा या नहीं। इसी तरह। तो हमारे पास जो है वो एस डॉट पॉप से हमारे पास जो है वो वैल्यू स्टैक से रिमूव हो जाएगी, और हम लोगों ने जो वैल्यू रिमूव की थी उसको जो है वो हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो भी, हमारे पास वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और इस फर्स्ट वाइल लूप के एंड पे हम लोग कह सकते हैं कि स्टैक इज फुल, और दूसरे उसके पे हम लोग कह सकते हैं जब इज एम्प्टी हमारे पास ट्रू होगा, तो हम लोग कह सकते हैं स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है बेटे, तो लेट्स कंपाइल एंड रन दिस प्रोग्राम। ये भी हमने सारा काम क्लाइंट कोड में किया है ना, इसको रन करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये 5 वैल्यूज है,
हम लोग को 5 वैल्यू जो है वो देते हैं 7 5 2 4 3। तो अब देखो आखिरी वैल्यू 3 दी थी, वो टॉप पे आ गई, फिर उससे पहले 4 दी थी पे आ गई, फिर 2 5 7 वो हमारे पास वैल्यूज आ गई। और फिर जब स्टैक एम्प्टी हुआ तो हम लोगों ने मैसेज डिस्प्ले करा दिया स्टैक इज एम्प्टी। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का?